आचारोहने, सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने। उपदेश देहित कर अनेको, भव निज सम कर लिए। रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो, वीर मेरे भी। विश्व में पानी, मिट्टी, हवा, इसके अलावा हमें और कोई चीज निशुल्क प्राप्त होती है तो वो उपदेश है। तो उपदेश हम देखते हैं कि हित रूप और अहित रूप मिलता है। हित रूप लौकिक दृष्टि से देखें तो रुपया, पैसा, मकान, दुकान, परिवार, कुटुंब, इसको बढ़ाने का। अहित रूप कलह, विसंवाद, चोरी, हिंसा, ऐसे उपदेश मिलते हैं। ये सारे ही उपदेश राग और द्वेष सहित है। तो हमारी लौकिक दृष्टि को जब हम फैलाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि बिना राग के भी हित का उपदेश कैसे दिया जा सकता है। कोई चलता फिरता आदमी हमें कुछ नहीं कहता है, कोई हमें अच्छी बात नहीं बताता है। जब वीतरागी हैं तो हितोपदेशी कैसे, और जब हितोपदेशी हैं तो वीतरागी कैसे। मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ विद्वान और सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। हितोपदेशी वीतरागी के कैसे संभव है और वीतरागी हितोपदेशी वीतराग को ही संभव है, ये मेरा विषय है। हम दौलत राम जी साहब से छैडाला हम उनसे पूछते हैं तो वो छैडाला में हमें बताते हैं कि हित है आत्म को, हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही। आत्मा का हित सुख में है और सुख आकुलता सहित है। अब हम दूसरी तरफ देखें तो राग कैसा है, राग आकुलता सहित है। राग आकुलता सही है मतलब सहित है मतलब राग दुख रूप है। तो जिनको राग नहीं है, बिल्कुल भी राग नहीं है, वो पूर्ण सुखी हैं। तो जिनको बिल्कुल राग नहीं है वही हमारे इस सुख का, इस हित का उपदेश दे सकते हैं। इसलिए जो वीतरागी हैं, जिन्होंने अपने स्वात्मा का हित किया है, उनको ही हितोपदेशिता संभव है, क्योंकि उन्हें पूर्ण सुख है और सुख ही हित रूप है। अब हम देखते हैं कि जगत में हम किसी से व्यापार का पूछते हैं तो वो हमें सही नहीं बताता है। हम पूछते हैं कि भैया आप सामान कहाँ से लाते हो, तो वो नहीं बताते हैं कहाँ से सही आता है। उनसे पूछेंगे आप कितना कमाते हो, आपके बैंक में कितना पैसा है, तो कोई हमें सही नहीं बताता है। प्रवचन सार जी में बहुत सुंदर गाथा आई। सब ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई, वह विधि हो नमन उनको सब विधि। हम विचार करें कि ऐसा कौन बता सकता है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और मोक्ष की विधि बता दी। तो ये वीतरागी को ही, जिनके वीतरागता है, उन्हें ही ऐसे हित के उपदेश संभव है। अहो विश्व हितंकर देव प्रभु ने प्रभु होने का मार्ग बता दिया। इन नेत्रों से हम देखते हैं तो हमें जगत का स्वरूप सही नहीं दिखता है। जिन भगवान के वचनों से वो हितंकर, उनके उपदेश हितकारी कैसे हैं वीतरागी के। उनके उपदेश की महिमा हमने मंगलाचरण में अंकुर भाई से सुने थे। दो पंक्ति में भूधर दास जी की वापस से बोलता हूँ। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। हम आंखों से देखते हैं तो हमें दिखता है ये मकान है, ये दुकान है, ये पुत्र है, ये स्त्री है, ये कुटुंब है। और जब हमें वीतरागी भगवान के हित के उपदेश से जब हमको उनका उपदेश मिलता है तो हमें पता चलता है ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो में। मतलब यह हितोपदेशिता वीतरागी के ही संभव है, सर्वज्ञ के ही संभव है। उन्हें राग नहीं है, उनको सब कुछ दिख रहा है और उन्होंने हमें स्पष्ट स्वरूप बताया है। समाधि तंत्र के मंगलाचरण में प्रारंभ में उनके अनंत ज्ञान की महिमा की गई। उनका कैसे राग रहित वो कैसा देख रहे हैं विश्व को, कैसे देख रहे हैं वो स्वयं को।
जिनके द्वारा आत्मा रूप से ही जाना गया है और अन्य को कर्म जनित मनुष्य आदि पर्याय रूप पुद्गल को पर रूप से ही जाना गया है, उस अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्धात्मा को नमस्कार हो। तो इस प्रकार से हमने देखे कि वीतरागी भगवान के ही हित उपदेशिता, जो हमारा आत्मा का हित है उसके लिए उपदेश, वह वीतरागी भगवान के संभव है, और अन्य के द्वारा जो उपदेश है वह आत्मा से संबंधित नहीं होगा और हित से संबंधित नहीं होगा। इसलिए हम सभी जिनके वचनों के मिलने के कारण आज यहाँ पर चर्चा कर पा रहे हैं, उनके हितोपदेशिता का गुणगान कर पाना हम सबके लिए संभव नहीं है, हम असमर्थ हैं। बस हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उन समान ही हमारे स्वरूप में अचल दृष्टि हो, इसी भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका ज्ञाता भैया, आपने बहुत अच्छा हमको प्रेरणास्पद भी बताया कि कैसे वीतरागी ही हितोपदेशी होते हैं। मुझे तो इसमें बार बार एक वही छंद याद आता है जो विद्यानंद स्वामी ने लिखा है कि मोहाक्रांता न भवति गुरोर मोक्ष मार्ग प्रणीतिर नरते तस्या सकल कलुष ध्वंसजा स्वात्म लब्धि। क्योंकि उनको सकल कलुष को ध्वंस करने वाली स्वात्म लब्धि उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए जो मोहाक्रांत होते हैं वो गुरु नहीं हो सकते हैं। शांति चाचा, आप प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालिए इसी विषय पे। ये पूर्णता की दृष्टि से वीतरागी के साथ हितोपदेशीपना जुड़ता है। लौकिक में भी ये बात देखी जाती है, जहाँ कहीं थोड़ा सा भी राग जुड़ता है वहाँ कहीं न कहीं स्वार्थ आए बिना रहता नहीं है किंचित। लौकिक न्याय में भी यदि किसी न्यायाधीश के अंतर कोई मुकदमा ऐसा आ रहा हो कि उस न्यायाधीश का उससे थोड़ा सा भी दूर का भी कोई संबंध होगा तो उसके न्यायालय में नहीं रहेगा। वो कितना भी प्रामाणिक होवे, लेकिन संबंध है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राग जुड़ने की संभावना है, तो अन्यथा होने की संभावना है। और जो वीतरागी ही है उसके किसी प्रकार से भी अन्यथा होने की संभावना नहीं है। इसलिए वीतरागी के ही तो उपदेशिता पूर्ण घटित होती है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा जो प्रश्न लिया, वो वीतरागी है तो उपदेश कैसे देते होंगे? जब वीतरागी ही है, किसी से राग है ही नहीं, किसी का कल्याण होवे ऐसी भावना ही नहीं है, तो ये कहना चाहिए कि जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी जब, और उस समय जो परम वात्सल्य का भाव था, जगत के सर्व जीवों का कल्याण होवे, ऐसी जो भावना थी जिसके कारण तीर्थंकर प्रकृति बंधी और समझ ली उसका उदय आया है, तो उसके कारण से सहज ही हित का उपदेश उनके द्वारा हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। मौसा जी, हाँ संजय अंकल जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा था, हितोपदेश में मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग का उपदेश ही आता है या और भी कोई उपदेश इसमें शामिल होता है? जो तत्वोपदेश भी है वास्तव में वो तो मोक्ष मार्ग के लिए ही उपयोगी है, कि बिना उसके सम्यक दर्शन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, चारित्र नहीं होगा, देशनालब्धि की अनिवार्यता। तो जो है तत्वोपदेश भी वास्तव में मोक्ष मार्ग के लिए हुआ। तो हितोपदेश तो सिर्फ और कोई हितोपदेश नहीं है, सिर्फ मोक्ष मार्ग का उपदेश ही हितोपदेश है, ऐसा कह सकते हैं? मुख्यता की दृष्टि से तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन टोडरमल जी ने जैसे चारों अनुयोगों की उपयोगिता घटित की, प्रयोजन चारों अनुयोगों का सिद्ध किया, और उस दृष्टि से हर एक को अपने अपने अपेक्षा से दूसरे भी हित के लिए कारण बन सकते हैं। इस दृष्टि से उनको भी हितोपदेश में शामिल किया जा सकता है गौण रूप से। मुख्य रूप से तो वही हित है, इसलिए उसके उपदेश की मुख्यता से हितोपदेश कहा गया। मार्ग का ही उपदेश है ना इस। अच्छा, जो अहिंसा आदि का उपदेश कह रहे हैं अपन, वो अहिंसा आदि का भी हो, चाहे कर्णान योग का उपदेश भी है, वह उपदेश भी
उसका भी प्रयोजन सिद्ध किया ना। नहीं, वो भी तो मोक्ष मार्ग के ही तो घटनाएं हैं। कर्णानी योग में कर्म सिद्धांत की में क्या होता है, सब घटनाएं मोक्ष मार्ग से ही तो रिलेटेड हैं। नहीं, भूगोल संबंधी अब ज्ञान है। भूगोल हाँ। हाँ, अब उसका क्या क्या उपयोगिता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वे अन्यत्र उपयोग न लगावे, और यदि इनमें उपयोग लगा रहेगा तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी, सहज ज्ञान का भी बना रहेगा। हो गया ना मोक्ष मार्ग, हो गया ना मोक्ष मार्ग। हाँ, यही चीज है। दूसरा, अभी हमारे जो महाविद्यालय में समय सार कक्षा चलती, उसमें 15वीं गाथा चल रही है जी, जो अपमानम जानदी पश्यति जिन शासनम सर्वम जी। उसमें दादा ने तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ का एक अंश उद्धृत किया अनुशीलन में। जी, और वो कहते सर्वोदय तीर्थ में ये स्पष्ट किया कि भगवान महावीर के प्रतिपादन का केंद्र बिंदु आत्मा है। आत्मा है केंद्र बिंदु, बराबर। और आत्मा का वर्णन किया, और बाकी जो कुछ भी वर्णन किया वो आत्मा को समझाने के लिए किया। बराबर। तो वो बराबर। 3 लोग का भी किया हो। अब वो द्वादशांग में यदि नृत्य कला संगीत कला का भी है तो भी आत्मा के लिए है। वो ऐसा उस तरीके से उसे लेना चाहिए। नहीं, ठीक है, ठीक है। वो आत्मा का हित ही है ना। आत्मा का हित और मोक्ष मार्ग में क्या फर्क हुआ। हाँ। अभय जी कुछ बोल रहे हैं क्या? अभय जी, प्रज्ञा। हाँ, सुनो, मैं दूर से सुन रहा था। हाँ। ये हे तत्व का भी वर्णन आता है ना। हाँ, जैसे संगीत है, ये है, वो है, ये ज्ञान के गे की तरफ से भी और मोक्ष मार्ग में हे की तरफ से भी। तो इस तरह से पूरा द्वादशांग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो मोक्ष मार्ग का ही उपदेश है, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, एक सबसे बड़ी खूबी तो ये मानी जा रही है ना कि भगवान ने जो स्वयं पाया है उसका ही उनने अपने अनुभव से उपदेश दिया है कि भैया मैंने प्राप्त कर लिया है, अब तुम दुख से मुक्ति का यही उपाय है, अब आप भी इसी मार्ग पर लगो, हम तो और क्या बताएंगे आपको। मूल तो वही है ना। टोडरमल जी ने लिखा है कि अध्यात्म मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में है। हाँ, तो मूल तो वही है, लेकिन फिर गणधर ने द्वादशांग की रचना उसमें से क्यों की? अकेले अध्यात्म शास्त्र ही बताते। नहीं, अध्यात्म की बात नहीं, मतलब वो तो जैसे जिज्ञासाएं हर विषय से संबंधित होंगी ना। भाई हम जो है आज तक दुखी क्यों हैं, तो पुरानी पूर्व भवों आदि का वर्णन, हम कैसे छूटेंगे तो इसमें हम बंधे कैसे हैं, तो कर्मों का वर्णन, तो हम कहाँ कहाँ घूमे हैं, तो भूगोल का वर्णन। तो ये सब जो है वो अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत करके ही तो आपसे जुड़ेगा। वही मेरा कहना है कि 3 लोग का वर्णन भी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही के कहाँ कहाँ जीव जन्मता मरता है, संसार अवस्था का पंच परावर्तन में संसार। हाँ, 3 लोग आ गया, ये मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सही बात है। हितोपदेशिता का सीधा जो है संबंध उससे जोड़ना उचित है। सर एक जिज्ञासा थी।